हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज हम परीक्षा वाणी के 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जो कनिक सहायक आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, हो सकता है कि एक आध दो क्वेश्चन इसमें से पूछ ले। ठीक है, और जिन्होंने भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ नहीं देख रखी है, जाकर आप देखिए। ठीक है, और हमारे जिला सीरीज़ भी चल रही है, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। कुमाऊँ और गढ़वाली लोक कुर्तियाँ भी मैंने करा रखी हैं, आप जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसमें से आप बताना आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगर जिसको भी अगर इसमें आपके 60 प्लस जाएंगे स्कोर, तो समझ लेना उनकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है इसमें, केदारनाथ घाटी में 2013 की प्राकृतिक आपदा कब घटित हुई थी। ये हुई थी आपकी जून 16-17-2013 को। अगला है, किसे टीचरी माई व ठगुली देवी के नाम से जाना जाता है। दीपा देवी को ठगुली और टीचरी माई के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा, कौन सा अलकनंदा की सहायक नदी है। ये है आपकी भिलंगना नदी है, जो ये सहायक नदी है अलकनंदा की। ठीक है, अगला है, श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हुई थी। ये हुई थी आपकी 25 जुलाई 1944 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, गर्भभंजक की उपाधि किसे दी गई है। ये दी गई है माधो सिंह भंडारी को। ठीक है, गर्भभंजन किसको कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला है हमारा, कुमाऊँ क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। ये की गई थी आपके चंद राजाओं के द्वारा की गई थी। अगला है हमारा, कुमाऊँ क्षेत्र में गोलू देवता जाने जाते हैं। ये न्याय के देवता के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, अगला है हमारा, उत्तराखंड से प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है। ये हैं आपके छत्रपति जोशी, वायरलेस विशेषज्ञ थे ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना कब की गई थी। ये की गई थी आपकी 1877 में। अगला है हमारा, प्रसिद्ध बिशु मेला मनाया जाता है। जौनसार बाबा क्षेत्र में यह मेला बनाया जाता है। अगला है, उत्तराखंड में मिस्ट्री ताल के नाम से जाना जाता है। जो रूपकुंड है, ये मिस्ट्री ताल के रूप में जाना जाता है इसको। अगला है हमारा, गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं आपके मुकुंदी लाल। अगले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चांदपुर गढ़ के शासक किस जाति वंश के थे। ये थे आपके सूर्य वंश के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी। यह किस नदी के तट पर था। मालिनी नदी के तट पर यह था। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है। यह है आपका बुरांस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 16वां, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। मधुमिता वेस्ट। ठीक है, पद्मश्री शिवानी गौरा पंत कौन थी। ये एक लेखिका थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ओहम पर्वत किस मार्ग में स्थित है। तो ये मालपा मानसरोवर के मार्ग पर यह स्थित है। अगला है, उत्तराखंड राज्य के दक्षिण सीमा में लगा हुआ राज्य है। तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। अगला है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो ये थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा के निर्धारित स्थान हैं 3। राज्यसभा के राज्य से राज्यसभा के निर्वाचित स्थान है। ठीक है, अगला है हमारा, सीट है मतलब। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, सीट कितनी है राज्यसभा की हमारी 3 है। ठीक है, लोकसभा की कितनी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, अशांति देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी। तो ये थी आपकी जोशीमठ में प्रारंभिक राजधानी थी।
11वीं योजना में ऊर्जा के लिए उत्तराखंड राज्य ने कितनी धनराशि स्वीकृत की थी? ये की थी आपकी 4,874 करोड़ रुपये। ठीक है। अगला है हमारा सरोला ब्राह्मण प्रथा व धूली पाथा पैमाना किस राजा ने शुरू किया था? तो ये अजयपाल ने शुरू किया था। अगला है हमारा अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 1914 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित है। ठीक है। चांदपुर गढ़ का राज्य में कौन से राज्य में स्थित है? ये आपका चमोली राज्य में नहीं होगा, ये होगा आपका उत्तराखंड राज्य होगा, डिस्ट्रिक्ट में चमोली में है ये। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। ये भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला है बेगार आंदोलन कब एवं कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था आपका 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा व मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। तो ये रुद्रप्रयाग में इनका संगम स्थल है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड राज्य से उपस्थित थे। ठीक है। कौन थे उपस्थित, ये आपको बताना है। तो ये थे आपके ज्वालादत्त जोशी जी। ठीक है। अगला है प्रदेश के देहरादून नगर में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून नामक कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो ये की गई आपकी 1978 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख 1268 ईस्वी में किस शासक की विजयों का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है अशोक चल का वर्णन उसमें मिलता है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दायरा बुग्याल किस जिले में है? तो ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो कैथरीन हेलीमन सरला बहन का नाम था। अगला क्वेश्चन है हमारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1886 में राज्य में कौन उपस्थित हुए थे? ये ज्वालादत्त जोशी जी उपस्थित हुए थे। ठीक है। अगला है हमारा बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी आपकी बहलोल लोधी ने दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मानसखंड उसको कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किनके परामर्श से करता है? तो ये करता है आपका प्रदेश के राज्यपाल व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा परामर्श के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। अगला है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो यह है आपका नैनीताल जिले में। अगला है उत्तराखंड का छोटा कश्मीर के नाम से प्रख्यात है। तो यह है आपका पिथौरागढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड के किस जनजाति की उपजातियाँ कठेरिया जिगोरा तथा राणा है? ये है आपकी थारू। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो याद रखना आपको। ठीक है। कौन कौन सी हैं? कटेरिया जिंगोरा राणा। अगला है उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगला है हमारा राज्य में छोटा कश्मीर पिथौरागढ़, ये आपको पता ही है। उत्तराखंड का सर्वाधिक उच्च पर्वत शिखर है? तो ये है आपका नंदा देवी। अगला है पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? ये की थी आपकी मोतीलाल नेहरू ने। अगला है कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? तो ये है आपका चंपावत जनपद में स्थित है।
आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, सिख गुरु रामराय को 3 गांव किस परमार शासक ने दान दिए थे? तो ये दिए थे आपके फतेहपति शाह ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर श्रीनगर स्थित राजकीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था आपका कीर्ति शाह ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम पहले मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन थे? ये थे आपके आर.पी. टोलिया जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष था? तो ये था आपका 1943। ठीक है। गढ़वाल विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। अगला है हमारा, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, राज्य पक्षी है उत्तराखंड का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जयानंद भारती जी डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला है हमारा, उत्तराखंड में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह है आपका देहरादून। रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाने का कारखाना उत्तराखंड के किस नगर में स्थित है? तो यह है आपका ऋषिकेश में। अगला है, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है आपका उत्तरकाशी जिले में यह स्थित है। ठीक है। आगे है हमारा, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी? ये थी आपके अलकापुरी। ठीक है। अगला है, उत्तरकाशी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बाड़ाहाट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो ये है आपका गंगोत्री। हरेला क्या है? ये एक त्यौहार है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा, उत्तराखंड का भारत का कौन सा राज्य है? ये है आपका 27वां राज्य है। ठीक है। और पर्वतीय राज्य में कौन सा स्थान है? ये आपको बताना है। ठीक है। उत्तराखंड में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा किस वर्ष की थी? 1916 में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की थी। अगला है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1935 में। राज्य में कुल कस्बों की संख्या कितनी है? तो यह आपकी 73। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य में कुल डाकघरों की संख्या है कितनी है? तो यह है आपकी 2715 यानी कि 2715। अगला है, ब्रह्मा कमल किस देवता को अर्पित किया जाता है? तो ये शिव को अर्पित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संगौली की संधि हुई थी कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1815 ईस्वी में। अगला है, प्रदेश का कौन सा नगर संत नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ऋषिकेश नगर आपका संत नगरी के नाम से जाना जाता है। गौचर हवाई अड्डा उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो ये है आपका चमोली में स्थित है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा, गोलू देवता का मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह है आपका अल्मोड़ा में। ठीक है। प्रसिद्ध मंदिर ये अल्मोड़ा में है, वैसे नैनीताल में भी है एक। ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा, शक्ति शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ था आपका 15 सितंबर 1918 में। ठीक है। ये डेट याद रख लेना। ठीक है। वैसे विजयदशमी के दिन हुआ था, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर यही मान रखा है। तो आप अगर क्वेश्चन आएगा कभी तो आपको यही राइट करना है। ठीक है।
हुक्का क्लब स्थित है? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। राज्य में सिंचित कृषि क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो यह है आपका 56%। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता की अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी? ये लिखी थी आपकी कौसानी में। अगला है उत्तराखंड का कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो यह आपका 79.63%। अगला है उत्तराखंड राज्य किस प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है? तो ये जल संपदा से संपन्न माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम समय तक किस परमार वंश के शासक ने शासन किया था? तो ये किया था आपका दिलीप शाह ने। पक्षियों में कौन सा पक्षी उत्तराखंड राज्य का पक्षी है? तो ये आपको पता ही है, मोनाल। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड से कौन उपस्थित हुए थे? ये हुए थे आपके ज्वालाजी जोशी जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कूली बेगार आंदोलन निम्न में से कहाँ पर शुरू हुआ था? ये हुआ था आपका बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, और से क्वेश्चन इधर उधर हो गए हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको तो रिवीजन करने से मतलब है, ठीक है। कौन सा एक उत्तराखंड के इतिहासकारों में नहीं है? तो ये आपके चंद्र सिंह गढ़वाली जी नहीं हैं। उत्तराखंड में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये मसूरी में स्थित है। उत्तराखंड के पृथक्करण का मूल कारण है पर्वतीय जनों का पिछड़ापन व निर्धनता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोरीवाली से बोरी बंदर तक के लेखक हैं शैलेश मटियानी जी, इसके लेखक हैं। उत्तराखंड का क्षेत्रफल है आपका 53,483 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगला है हमारा, नवंबर 2000 में गठित भारत के राज्यों में उत्तराखंड का क्रम है 27वां राज्य है। चंद प्रभा एतवाल जानी जाती हैं पर्वतारोहण के लिए, यह जानी जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध गोचर मेला कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1943 में। हो सकता है कि आ जाए एग्जाम में। पीतल नगरी उत्तराखंड के किस शहर में है? तो यह है आपका अल्मोड़ा में। राज्य में कितने मंडल हैं? 2, कुमाऊं और गढ़वाल। आगे क्वेश्चन है, गढ़वाल पर प्रथम गोरखा युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1791 में। गढ़वाल पर प्रथम गोरखा युद्ध 1791 में, लेकिन कुमाऊं पर कब हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। टिहरी का प्रथम राजा कौन था? सुदर्शन शाह। जानेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनवाया था? ये शालिवाहन ने बनवाया था। तपोवन में किसने तपस्या की थी? लक्ष्मण जी ने तपोवन में तपस्या की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, प्रदेश में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपके आदि शंकराचार्य ने। प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थित स्थल लाखों ओडियार कहाँ स्थित है? तो ये है आपका अल्मोड़ा में। इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे है, राज्य का राजकीय पुष्प है आपका ब्रह्म कमल, ठीक है। आगे देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य के निर्माण का मुख्य कारण था क्षेत्र के लोगों की गरीबी, पिछड़ापन, असुविधा तथा प्रवासन को कम करना था, ठीक है। राज्य में बाल विकास की प्रथम योजना लागू है, ये है आपका बागेश्वर में, ठीक है। आगे है, पृथक उत्तराखंड हेतु प्रथम प्रदर्शन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ये हुआ था आपका 1987 में, ठीक है।
अगला है ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में होती थी? तो ये होती थी आपकी नैनीताल में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड। तो आपको जो कनिक सहायक का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो, तो आप जाकर देखिए। तो एक दो वीडियो मैं और लेके आऊँगा पेपर से पहले, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो जिन्होंने भी हमारी जो सीरीज़ चल रही हैं, जो भी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की सीरीज़ है या उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट वाला जनपद सीरीज़ है, वो वाली हो गई, तो देखी नहीं है तो आप जाकर देखिए। ठीक है, मैंने करा रखी हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली लोककृतियाँ भी करा रखी हैं। कम्युनिटी पे जितने क्वेश्चन दे रखे हैं आप अटैम्प्ट कीजिए उनको, ठीक है, और लाइक भी कीजिए। ठीक है, आप लाइक करते नहीं हैं तो लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, यू टेक केयर, धन्यवाद।